बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीआईडी विभाग के वरीय अधिकारियों से भी वार्ता की है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यालय पुलिस मुख्यालय में उन्होंने 3 घंटे तक बैठकर पूरे बिहार के अपराध की समीक्षा की। इस मौके पर सीआईडी विभाग के वरीय अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के साथ बिहार के कई जगहों पर बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं से चिंतित नीतीश कुमार लगातार पुलिस के वरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन भी समीक्षा करते रहे, लेकिन 3 घंटे तक बिहार के पुलिस मुख्यालय में बैठना एक बड़ी बात कही जा रही है। उसके बाद से लगातार बिहार के सभी एसपी पर दबाव भी बढ़े हैं। हम बता दें कि जैसे ही पुलिस मुख्यालय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले, पत्रकारों को उन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा कि बिहार के आपराधिक गतिविधि पर रोकने के लिए वो समीक्षा कर रहे हैं और सीआईडी विभाग की खासकर विशेष समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा जो थाने के भवन है उसकी जर्जर स्थिति, उन्हें भी विकसित करने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि वो पुलिस मुख्यालय में बैठकर सीआईडी के आला अधिकारियों को घटना से पहले और घटना के बाद किस तरह अनुसंधान हो इसके विषय में जानकारी हासिल की। हालांकि पत्रकारों ने उनसे यह भी पूछा कि बिहार में कांग्रेस के विधायकों के ट्वीट में क्या जदयू कितना जवाबदेह है। उन्होंने कहा कि इस सब बातों से उन्हें मतलब नहीं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस से टूटे हुए विधायक अभी तक उनसे संपर्क नहीं साधे हैं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन बता दें कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के चर्चा है कि कांग्रेस के टूटे हुए कुछ विधायक जदयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा को लेकर के दिन भर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रही कि कांग्रेस के विधायक किस तरह जदयू में शामिल होंगे और कौन कौन से लोग होंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड इस बात पर गहन मंथन भी कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में मंत्री विस्तार की योजना है। इसके लग रहा है कि अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उससे पहले ही कांग्रेस से जो विधायक टूटे हैं उनको किस तरह शामिल किया जाएगा, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। लेकिन हम बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे एक सिरे से खारिज किया, कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आजकल कड़े तेवर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो वो मुख्यमंत्री पर दबाव डालेंगे, क्योंकि उन्हें एक मंत्री पद चाहिए और एक एमएलसी पद। हालांकि उन्होंने कहा कि ये पार्टी सबकी सुनती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव डालने की भी बात कही, जिसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में एक खास चर्चा का विषय है। इससे पूर्व आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड को, उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर चलना है। उन्होंने ये भी कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी वीआईपी भारतीय जनता पार्टी सबसे वार्ता हो रही है और समय पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ही जीतन राम मांझी का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रूप से दबाव माना जा रहा है। जीतन राम मांझी का कहना है कि उनके समुदाय के लोगों को निश्चित तौर पर मंत्री पद या राजनीतिक लाभ देना चाहिए, ताकि वो अपने उस क्षेत्र का विकास कर सकें, लोगों का विकास हो सके। इसे लेकर के आज हमने चर्चा किया कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को से एक और मंत्री पद भी बोल रहे थे आप बैठक में। अब देखिए, सवाल ये है कि हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को सम्मिलित कर सकें। बंगाल में कितने सीटों पे अभी हम उस पर चुनाव हम अकेला नहीं लड़ेंगे। हमारी संभावना होगी कि जो हमारा गठबंधन है यहाँ एनडीए का, उस गठबंधन के अंतर्गत हो और ख़ास करके जदयू से, क्योंकि यहाँ एनडीए में हम हैं लेकिन हमारा संपर्क जदयू से है, तो हम जदयू के लोगों से भी विचार विमर्श करके चुनाव लड़ने का प्रयास। बिहार में सर आप एनडीए के हिस्सेदार हैं, ऐसे में जिस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार में बीजेपी नीतीश कुमार को गलियारों में चर्चा है कि क्या जीतन राम मांझी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद और एमएलसी के लिए निश्चित तौर पर दबाव डालेंगे। देखिए, बिहार में अनंत सिंह के नामों की चर्चा तो सब सुन ही रहे हैं, लेकिन AK-47 मामले में जब उनके घर से
ग्रेनेड और AK-47 को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से इस बात की चर्चा थी। और खासकर जो तत्कालीन SP थी लिपि सिंह का गवाही आज जब पटना में न्यायाधीश के समक्ष आया तो उनके वकील नवीन कुमार ने कहा कि ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट फैसला करेगी, वो उन्हें मान्य होगा। उन्होंने कहा कि लिपि सिंह की गवाही आज समाप्त हुई, अब 8 जनवरी को अनंत सिंह पेश होंगे। तो अनंत सिंह भी आज पहुंचे थे और लिपि सिंह जो सरसा के SP थे वो भी वहां पहुंची और अंतिम गवाही, गौरतलब है कि लिपि सिंह के द्वारा ही अनंत सिंह पर यह मामला दर्ज कराया गया था AK-47 का। तो इसे लेकर के कोर्ट में अब बहस चल रही है, 8 जनवरी को बहस होगी। देखिए अनंत सिंह के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, नवीन कुमार। गवाही थी वो इस केस के अनुसंधानक थी। हाँ, उनका गवाही आज कंप्लीट नीचे। हाँ, उनका गवाही कंप्लीट हो गया। फिर आगे डेट 8 तारीख को पड़ा। हाँ, और इससे ज़्यादा भी कुछ कहने की स्थिति में हम लोग नहीं है क्योंकि अंडर ट्रायल है। कितने लोगों की गवाही हुई? गवाही हो गया 6 आदमी का हो। अच्छा, और कितने लोगों की गवाही बाकी है? ये तो बताना भी मुश्किल है, प्रश्न का भी मांगे कितने लोगों की गवाही। उसके बाद जो है यहाँ पर और किसी तरह कोई जिरह नहीं किया गया? नहीं, और किसी तरह का किस मामले में गवाही थी? ये आर क्या 389/2000। अच्छा, उसमें जो हथियार रखने का जो मामला सामने आया था। हाँ, जो फर्जी केस पुलिस बनाया था विधायक के खिलाफ, उसी केस में गवाही चल रही है। ठीक। बता दें कि लगातार दरभंगा से लेकर के बिहार की अपडेट खबरों पर हमारी नजर रहती है। हम बता दें कि अनंत सिंह मामले में वहां राजनीतिक मामला भी अब तूल पकड़ने लगा है, लेकिन अनंत सिंह की गवाही अब 8 जनवरी को होगी जैसा उन्होंने उनके वकील ने कहा है। लेकिन इस पर लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है कि अनंत सिंह का अगला कदम क्या होगा। पंडित रविशंकर प्रसाद के केंद्रीय मंत्री की माता की श्राद्ध कर्म समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। उनकी माता के तैलचित्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। गौरतलब है कि पंडित रविशंकर प्रसाद के माता के निधन के बाद शोक की लहर व्याप्त है और उनके श्राद्ध कर्म में राज्यपाल के साथ कई बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं।